और बहनों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम सबके लिए मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह। इन सब मॉड्यूल्स का अध्ययन हम सबके लिए अत्यधिक आवश्यक है। ये मॉड्यूल हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल के समान हैं। इनको याद करना, इनको पढ़ना हम सबके लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसी श्रृंखला में हमने आपके लिए आज कुछ प्रश्न लाए हैं। आप इनको अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपका मॉड्यूल से संबंधित ज्ञान अच्छा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित की गई हस्त पुस्तिकाएँ कौन सी हैं? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं: आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, उपर्युक्त सभी। तो इसका चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल से मदद मिलेगी? इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं: आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना निर्माण किस हस्त पुस्तिका की सहायता से की जा सकती है? इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं: ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह, डी पर है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह कंपेंडियम क्या है? इसका विकल्प देखिए: विद्यालयों में सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह। शिक्षकों के लिए अध्ययन सामग्री मात्र, आवश्यकता पड़ने पर पढ़ी जाने वाली सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विद्यालयों में सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह है। शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। इसके 4 विकल्प हैं और पहला विकल्प शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत इसका सही उत्तर है। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही जवाब है 6 भाग हैं इसके। शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में वर्णित है फाउंडेशन लर्निंग, शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता, कक्षा 1 और 2 के स्तर पर रोचक तरीके व गतिविधियाँ, विद्यालय नेतृत्व। तो इसमें इसका विकल्प बी इसका सही जवाब है, शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। शिक्षण संग्रह के भाग 5 में क्या विषय वस्तु वर्णित है? तो इसके 4 विकल्प हैं और इसका पहला विकल्प विद्यालय नेतृत्व इसका सही जवाब है। फिर आगे बढ़ेंगे। शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालयों में प्रयोग का अनुश्रवण कौन करता है? तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला है BEO, दूसरा विकल्प है SRG, तीसरा विकल्प है ARP और चौथे पर लिखा है उपर्युक्त सभी। तो इसके जवाब में उपर्युक्त सभी ही इसका सही उत्तर है। फिर 10 नंबर पर है प्रोफेसर NK जंगीरा की पुस्तक का नाम है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका सही जवाब है प्रभावी शिक्षक। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले में है भाग 4, भाग 2, भाग 3, भाग 6। तो इसका सही जवाब है भाग 2। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तो इसका सही जवाब है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में 26 तरीके हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को किस तरह प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह किया गया है। प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार, तो इसमें किस प्रकार की शिक्षा है प्रभावी शिक्षण में? तो इसका सही जवाब है बाल केंद्रित शिक्षा। और आगे बढ़ते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल आनंददायी होना चाहिए। अधिगम पत्रिका संबंधित है। तो इसका सही जवाब है अधिगम पत्रिका प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से संबंधित है। अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है अधिगम पत्रिका लिखने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जी का क्या आशय है? तो इसका सही जवाब है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जी का आशय लक्ष्य निर्धारण से है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में A to Z में लेटर A क्या प्रदर्शित करता है?
प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में लेटर ए प्रदर्शित करता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर प्रभावी कक्षा शिक्षण का उदाहरण है। प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है बी। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये तनाव को दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंददायी व पढ़ने के लायक बनता है। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है एच अक्षर से लिया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे, बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका सही जवाब है बी विकल्प यानी एन। सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। ये हमेशा सरल रेखीय नहीं होती, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी किस अक्षर के उद्देश्य है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं और सी नंबर पर लिखा हुआ उत्तर एल इसका सही जवाब है। अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है? तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं और सी स्थान पर लिखा हुआ विकल्प जे इसका सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या क्या है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं 4, 5, 6 और 7। तो इसका सही जवाब है 6। शिक्षण योजना का आधार क्या है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका सही जवाब है लर्निंग आउटकम। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षण योजना से पढ़ाने का फ़ायदा है। 4 विकल्प हैं और इसमें 3 विकल्प इसके सही हैं। तो चौथा विकल्प जो इसका है बताता है उपर्युक्त सभी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से चलती है। कक्षा का माहौल रुचिकर होता है। बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल कर लेते हैं। यह इसके सही जवाब हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, शिक्षण योजना बनाते समय हम क्या ध्यान रखेंगे? तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं और डी के आगे लिखा हुआ उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं, शिक्षण योजनाओं को स्पष्ट समझने हेतु शिक्षण संग्रह के किन पृष्ठों का अध्ययन अधिक लाभप्रद होगा? तो इसका सही जवाब है शिक्षण योजनाओं हेतु समझ स्पष्ट करने हेतु शिक्षण संग्रह के पृष्ठ 130 से 178 तक को समझना अत्यधिक आवश्यक होगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और पहला है लर्निंग आउटकम, विशिष्ट उद्देश्य, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गृह कार्य। तो इसका सही जवाब है विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण योजना के प्रारूप में विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं है। तो ये तो थे इसके 30 प्रश्न और आगे हम बढ़ेंगे फिर अगली वीडियो में। इसके आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, और आप लोग इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपना सहयोग प्रदान करते रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और नई जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।